आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत के एक पाठ गीतामृतम के श्लोकों की व्याख्या देखते हैं। ये उपदेश महाभारत के रण में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए हैं। पहला श्लोक देखो, दिया गया है, लिखा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्तव कर्मणि। देखो क्या कहते हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए। इसमें देखो 3 शब्द हैं, कर्मणि, धन एव, धन अधिकारा, धन ते, 4 शब्द हैं इसमें। तो कर्मणि यानी सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, यानी कर्म पर, एव माने ही, अधिकारा माने अधिकार है, ते माने तुम्हारा। तो हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ माने नहीं है, फलेषु माने फल प्राप्ति में, कदाचन माने किंचित मात्र भी, फल की इच्छा में यानी फल प्राप्ति में जरा भी नहीं है। तो पहले लाइन का अर्थ हो जाएगा, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की प्राप्ति की इच्छा में कदापि नहीं। और माँ कर्म फल हेतु भू, इसलिए तुम, माँ माने मत बनो, कर्म फल माने कर्म करने के लिए, फल के लिए कर्म करने वाले के, हेतु माने कारण करे, इसलिए तुम कर्म फल के कारण मत बनो, अर्थात फल के लिए कर्म करने वाले ना बनो, यानी लालच के लिए, फायदे के लिए ही कर्म करने वाले मत बनो। तो माँ कर्म फल हेतु भू, मतलब कर्म फल के लिए कारण, कर्म फल के कारण वाले मत बनो। और माँ ते संगो अस्तु कर्मणि, माँ माने नहीं हो, ते माने तुम्हारी, संगो माने आसक्ति, अकर्मणि माने अकर्मणता में। और कह रहे अगर फल की इच्छा नहीं करोगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम क्यों कर्म करें। तो कह दिया है कि ते संगो, तुम्हारी आसक्ति यानी तुम्हारा मन या ध्यान, अकर्मणि, अकर्मणता में भी ना लगे कि हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म तो करना ही है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में कदापि नहीं, इसलिए कर्म फल के कारण मत बनो और तुम्हारी अकर्मणता में भी संगति ना हो, यानी तुम अकर्मण भी ना बनो। दूसरा श्लोक में लिखा है कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करिए। संग त्यक्त्वा धनंजया, धनंजय माने हे अर्जुन, संग त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित रह के कर्म करिए। और सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, और सिद्ध और असिद्ध में यानी सफलता और असफलता में समो भूत्वा कर, समान भाव से काम करिए, समान भाव होकर काम करिए। इसी को तो समत्वम योग उच्यते, इसी समत्व के भाव को, कि समान भाव से रहना सुख दुख में, हान लाभ में, इसी समत्व के भाव को ही कह रहे योगम उच्यते, योग कहते हैं। तीसरा देखो लिखा है नियतम कुरु कर्म, कह तुम नियत रूप से, नियत यानी जो कार्य तुम्हारे लिए ईश्वर ने नियत कर दिया, प्रकृति ने कुदरत निश्चित कर दिया है, कुरु कर्म, तुम ऐसे कर्म करो। तो नियत कर्मों को करिए, तो मन तुम, क्योंकि कर्म ज्यायो माने कर्म ज्यादा अच्छा होता है, यानी कर्म करना ज्यादा अच्छा होता है किसकी अपेक्षा, ही माने निश्चय, अकर्मणा माने अकर्मणता से। तो कह रहे तुम जो भी तुम्हारे लिए कार्य नियत कर दिए गए, जैसी परिस्थिति में आप हैं, जो भी काम आपको करने पड़ रहे हैं, तो कह रहे उन कर्मों को करिए। कर्म ज्यायो ही कर अकर्मणा, क्योंकि कर्म करना कर्म ना करने की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। और कह दिया कि शरीर यात्रा भी चाहते ना प्रसिद्धेत अकर्मणा, कह रहे अकर्मणता से यानी कुछ अगर नहीं करोगे तो उससे तुम्हारी शरीर की यात्रा है, जो जीवन यात्रा है, ये भी ना प्रसिद्धेत, कह रहे ये भी सिद्ध नहीं हो सकती, ये भी सफल नहीं हो सकती। 4 नंबर देखिए, चौथे श्लोक में लिखा है कि सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, करें अविद्वांसो माने अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार से, कर्मणि सक्ता, कर्म में आसक्ति रखकर जिस प्रकार से कर्मों को करता है, आसक्तिवान होकर, उसी प्रकार जो लिखा है विद्वानों, जो विद्वान लोग होते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान तथा कुर्यात विद्वान तथा आसक्ति चिकीर्ष लोक संग्रहम, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अनासक्ति भाव से क्या करते हैं, लोक संग्रह चिकीर्षु, लोक संग्रह की भावना से यानी लोक शिक्षा की भावना से युक्त होकर ही कार्य करते हैं, जिससे लोग को शिक्षा कोई ना कोई मिले। 5वां देखते हैं, 5वें नंबर पे बताते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को
कि कौन सा व्यक्ति कर्म करने के बाद भी बंधन में नहीं बनता है। तो लिखा है यद मान जो इच्छा लाभ अपने आप प्राप्त हो जाए उसी के लाभ से संतुष्ट रहता है। यानी जो व्यक्ति इच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो भी प्राप्त हो जाए उसी संतुष्ट रहने वाला है। द्वंद्व से अतीत है। द्वंद्व माने सुख दुख का द्वंद्व है, रात दिन है, हान लाभ है, अच्छा बुरा, निंदा स्तुति। तो कह रहे इत्यादि द्वंद्वों से जो अतीत माने परे है, जो द्वंद्वों से परे है। और विमत्सरा और कैसा है, अर्थात ईर्ष्या से रहित है। विमत्सरा माने ईर्ष्या से रहित है। और समा सिद्धा और असिद्धोचा, जो सिद्धि और असिद्ध यानी सफलता और असफलता में समान भाव से रहता है। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति कृत्वापि कार्य करते हुए भी या कार्य करने के बाद भी न बद्धते निबद्धते, बद्ध कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। अर्थात जो प्राप्त हो जाए उसी के लाभ उसी में संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से परे है, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता है, सफलता असफलता में समान भाव से रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करने के बाद भी कर्म के बंधन में नहीं बनता है। 6वां नंबर देखते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और तत्परम, जो तत्पर रहते हैं बराबर ज्ञान प्राप्त में, तो संयत इंद्रियों को संयमित रखते हैं। तो कह रहे वही लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात कह सकते हो कि श्रद्धावान व्यक्ति और ज्ञान पाने में जो तत्पर हैं और संयत इंद्रिया, जिनकी इंद्रिय संयमित हैं, नियंत्रित हैं, वही लोग ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। और ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके परम शांतिम, परम शांति को अचिरेणाधिगच्छति, बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। और ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को भी बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। 7वां देखते हैं। 7 नंबर पे दिया है कि अज्ञश्चा अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न शुकम संशयात्मना। कह रहे अज्ञश्चा अज्ञानी, अश्रद्धानश्च जो श्रद्धाहीन है, विहीन है, श्रद्धा नहीं रखता है, संशयात्मा और जिसकी आत्मा में हमेशा संशय बना रहता है। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति विनश्यति, नष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। और कह रहे हैं फिर ऐसे व्यक्ति को कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता है। ना अयम लोको अस्ति, ना उसका यह लोक है, ना परो न परलोक उसका होता है, ना सुखम संशयात्मना, ना ही उस संशय करने वाले इंसान को सुख मिलता है। तो संशय करने वाले इंसान को ना तो इस लोक में ना परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। 8 नंबर पे देखो लिखा है कि मत कर्म कृत के परमो मद भक्ता संग विवर्जिता, निर्वैरा सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडवा। तो देखो अर्जुन से क्या कह रहे श्री कृष्ण जी, कह रहे मत कर्म कृत, मेरे में ही कर्म करने वाला बन, अर्थात मेरे लिए ही कर्म, मत मान मेरे लिए कर्म कृत, कर्म करने वाले बनो, परमो मुझे ही परम यानी सर्वश्रेष्ठ मानो, सबसे बड़ा मुझे ही मानिए, मद भक्ता मेरी भक्ति करिए, संग विवर्जिता आसक्ति से रहित रहिए। तो कह रहे हैं 8 नंबर पे कि मेरे लिए ही कर्म करने वाले बनो, परमो मुझे ही सबसे बड़ा मानिए, और जो मेरा भक्त है संग विवर्जिता आसक्ति से रहित रहता है, दूर रहता है, निर्वैरा सर्वभूतेषु किसी भी प्राणी से वैर नहीं करता है, सा मामेति पांडव, हे पांडव ही अर्जुन वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अगला देखो लिखा है यो ना हृष्यति, जो ना तो प्रसन्न रहता है, ना द्वेष्टि, ना ही किसी से ईर्ष्या करता है, ना सोचती, ना ही शोक करता है, सोच करता है, ना कांक्षति, ना ही इच्छा करता है, शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ इन अच्छा और बुरे के भाव से परे है। कह रहे भक्तिमान सा में प्रिया, वह भक्त मुझे प्रिय है। 10 नंबर में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि कैसा भक्त मुझे प्रिय है। लिखा है समा शत्रु चा मित्र चा, जो शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव से रहता है, यानी दोनों को समान भाव से देखता है। तथा मानापमानयो, मान और अपमान, सम्मान और अपमान में भी भेद नहीं समझता है। शीतोष्ण दुख सुख दुखेशु, शीतोष्ण माने सर्दी गर्मी में जो समान रहता है, और सुख दुखेशु सुख और दुख में समान रहता है। समा कह रहे संग विवर्जिता, आसक्ति से दूर रहता है। कह रहे वो व्यक्ति भी मुझे प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो व्यक्ति भी मेरा भक्त होता है। अगला लिखा है लास्ट की तुल्य निंदा स्थिति मौनी संतुष्टो येन केनचित
अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। तो इसमें कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन से कि तुल्य निंदा स्तुति, जो निंदा और स्तुति में तुल्य मान समा रहता है। अगर कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, स्तुति करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुल्य निंदा स्तुति, जो निंदा और स्तुति में समा रही। इसलिए भी कह रहे हैं कि व्यक्ति की अगर निंदा करो तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और स्तुति करेंगे तो उसको अहंकार आ जाएगा। कह रहे अगर करे भी दुनिया तो आपको उसमें समान रहना है, दोनों को समान दृष्टि देखना है। कि तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति यानी अपमान और प्रशंसा में समान भाव से रहने वाला, तुल्य माने समान भाव से रहने वाला। मौनी माने मौन रहने वाला। संतुष्टो येन केनचित, येन केनचित माने जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला। अनिकेता माने बिना घर वाला, अर्थात बिना घर के मतलब क्या है, घर तो सभी के। ममता रहित, अनिकेता माने ममता रहित, आसक्ति रहित। स्थिरमति, स्थिरमति वाला। भक्तिमान में प्रियो नरा, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय है। अगर दोस्तों मेरे द्वारा ये गीतामृतम के श्लोकों की व्याख्या आपको समझ में आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।